देखो बच्चों, हमने आपको 3 प्रकार के पेड़ पौधों की श्रेणियां बताई थी। सबसे पहले बताई थी साग, दूसरा बताया था झाड़ी और तीसरा बताया था वृक्ष। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरे सामने एक मिर्च का पौधा है। इसका तना बिल्कुल नरम है और आराम से मोड़ा जा सकता है। इसको अगर हम ज़्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो ये साग की श्रेणी में आता है। ऐसे ये पुदीने का पेड़ है, ये देखो, ये भी साग की श्रेणी में आएगा। ये भी साग श्रेणी की श्रेणी में आता है। ऐसे ही और जो पेड़ हैं सारे साग की श्रेणी में आते हैं। जैसे मक्का का पेड़ है, ये भी साग की श्रेणी में है। इसका तना भी नरम होता है, हरा होता है। दूसरा जो आता है, आपने बताया था आपको झाड़ी। झाड़ी में मुख्य रूप से जो पहचान बताई थी वो ये बताई थी कि तना कठोर होता है और तने के बहुत नज़दीक ज़मीन के पास से ही पत्ते निकलते हैं। तो ये नींबू का पेड़ आप देखो ध्यान से, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये नींबू का पेड़ है। इस नींबू के पेड़ में देखोगे तो ये ज़मीन से बहुत थोड़ा ऊपर जाते ही इसमें पत्ते आ जाते हैं और आसानी से आप इसको देख सकते हो। इसका तना काफ़ी कठोर होता है और ये मुड़ता नहीं। तो ये आएगा झाड़ी की श्रेणी में। जड़बेरी का पेड़ आपने देखा होगा, लाल लाल रंग के बेर लगते हैं, वो भी एक प्रकार का झाड़ी की श्रेणी में आता है। और तीसरा हमने आपको बताया था वृक्ष। ये देखिए मेरे सामने एक जामुन का पेड़ है। इसका तना काफ़ी मोटा और कठोर है और इसमें ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे जाके आप देखोगे तो आपको पत्ते दिखाई देंगे। ये ऊंचा पेड़ है, तो ये क्या कहलाएगा? वृक्ष। इसके साथ साथ आप एक बार यहाँ देख लें कि हमारे पास कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते नहीं होते और उनका जो प्रकाश संश्लेषण का काम है वो करने की जो प्रक्रिया है वो तने में पूरी होती है। तने में पूरी होती है। तने के अंदर ही जो रेगिस्तानी क्षेत्र के जो पौधे हैं वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे उनके तने के अंदर ही हरे रंग का पदार्थ होता है और जिसमें से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यहाँ एक रेगिस्तानी पौधा मेरे पास है और ये है एलोवेरा जिसको बोलते हैं, गवार पट्टा। ये देखो, ये मोटा और गुद्देदार है। इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है। और ये जो कांटे हैं इसके, ये देखो यहाँ पे कांटे से दिखाई दे रहे होंगे आपने, ये दिखाई दिया होगा। ये जो कांटे हैं ये पत्ते के रूप में होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस पूरे हिस्से में होगी। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है विसर्पी लता की बात की हमने। ये देखो, ये तोरी की बेल है। ये बेल इधर जा रही है, देखो ऊपर, तो ये सहारा पकड़ पकड़ के जाएगी। देखो ये इस पे चिपकी हुई है, यहाँ देखो, ये इसका सहारा लेके ऊपर बढ़ रही है। तो ये विसर्पी लता है, यानी कि किसी दूसरे चीज़ के सहारे लिपट लिपट के आगे चलेगी। अब इसमें थोड़ा सा एक बात और बताते हैं हम। इसमें देखेंगे हमने आपको 2 प्रकार के जड़ों की प्रकार बताई थी। 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासों में विशेष आप देख सकते हैं इसको। जैसे मेरे पास ये मक्का का पेड़ है कि यहाँ पे इस पेड़ के जो पत्ते हैं उसके अंदर समांतर सिरा विन्यास है। ये देखो, इसमें लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये दिख रहा होगा ना, समांतर सिरा विन्यास। तो इसकी जड़ कैसी होगी? इसकी जड़ होगी रेशेदार। इसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार जड़ होगी। मतलब जाल, अंदर जाल सा होगा, या जिसको झकड़ा जड़ बोलते हैं। इसका एक पेड़ मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ, उसकी जड़ का फिर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखो, ये इस प्रकार ये जो जड़ है, ये जड़ जो आपको दिखाई देगी, ये जड़ झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहलाती है। ये थोड़ा सा पेड़ छोटा था इसलिए इसमें जड़ें कम है, लेकिन मुख्य रूप से मोटी जड़ कोई नहीं है। ये रेशेदार जड़ है। इसका जो सिरा विन्यास होगा वो समांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है। अब इसमें एक आध अगर किसी और पेड़ को भी आप उखाड़ के देखोगे तो जैसे सरसों का पेड़ अगर आपके घर में आसपास कहीं हो, अब तो खैर सूखा हुआ पेड़ मिलेगा, लेकिन सूखा हुआ पेड़ की जड़ भी अगर आप निकालोगे तो इस जड़ में तो अलग अलग छोटे छोटे भाग हैं, आपने देखा होगा। ये रेशेदार जड़ है, लेकिन वो जड़ एक मोटी जड़ निकलेगी और उसके आसपास थोड़े बहुत धागे के आकार के तंतु से दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य रूप से जड़ होगी वो मोटी जड़ होगी, वो कहलाती है मूसला जड़। तो जिन पेड़ों की जड़ मूसला जड़ होगी उनका जो पत्तों का विन्यास होगा वो जाली का रूपी सिरा विन्यास होगा। उसमें जाली सी होंगी। जैसे नीम का पेड़ आप देखोगे, पीपल का पेड़ देखोगे, तो उसके अंदर क्या होता है? जाली का रूपी सिरा विन्यास होता है।
ठीक है। तो मुख्य रूप से आज हमने आपको पेड़ों के प्रकार बता दी और जड़ के बारे में बता दिया। और एक और अगर आप ये ध्यान से देखना चाहें, ये देखो बेल जो आरोही अभिसर्पी लता की बात करते हैं, ये बेल देखो नीचे से चलती है, ये कहीं उधर से आ रही है और ये देखो ध्यान से ये ऊपर तक जा रही है, इस दीवार पे चढ़ गई है और इस दीवार पे अलग अलग तंतु से ऊपर तक चिपके हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो बाकी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। ये आपने देख लिया होगा, इसको ध्यान से देखें, नोट करें।